तो इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कॉनकेव लेंस। क्लास 10th लाइट का चैप्टर है। क्या होता है कॉनकेव लेंस? वैसे मैंने पहले लेक्चर्स में समझा रखा है, अगर आपने पहले लेक्चर्स फॉलो करे हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि कॉनकेव लेंस होता क्या है। जो कॉनकेव, ये तो होता है कॉन्वेक्स, आपको पता ही है ये लेंस कॉन्वेक्स होता है। कॉनकेव लेंस क्या होता है कि जो मिडिल होता है उसमें तो ये भाई साहब थिन होंगे, मिडिल पे क्या होंगे? थिन। और जो एजेस है, एजेस पे ये भाई साहब होंगे थिक। एजेस पे भाई साहब कैसे होंगे? थिक। मिडिल में थिन, एजेस पे थिक। तो ऐसे लेंसेज को बोला जाता है कॉनकेव लेंस। ऐसे लेंसेज को क्या बोला जाता है? कॉनकेव लेंस। ठीक है। अब इसके कुछ रूल्स है बच्चों। ठीक है, क्या रूल्स है इसके? इसका पहला रूल ये कहता है, रूल्स लिखो, रूल्स। इसका पहला रूल ये कहता है कि अगर रे पैरेलल जाएगी तो सबको पता है फोकस से जाती है, पर ये डाइवर्जिंग लेंस होता है तो ये रे दूर चली जाती है। तो ये असलियत में फोकस से नहीं आती, ये अपीयर्स टू पास फ्रॉम फोकस होती है। ये असलियत में फोकस से नहीं आती, अपीयर्स टू पास फ्रॉम फोकस होती है। कि अगर रे पैरेलल गई तो कॉन्वेक्स में तो ऐसे चले जाती थी, बट कॉनकेव में ऐसे चले गई, तो ये असलियत में पास नहीं हो रही है, अपीयर्स टू पास फ्रॉम फोकस है। दूसरा क्या है कि अगर ये ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी तो ये ऑप्टिकल सेंटर से ही पास होगी। रीट्रेस, एकदम वो रीट्रेस मतलब सेम पाथ, नो डेविएशन, इसमें कोई भी डेविएशन नहीं है। तीसरा क्या है कि अगर फोकस से पास होगी तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? पैरेलल। तो ये 3 रूल्स है जो हमें इमेज बनाने के काम आएंगे। जिसमें से 2 रूल्स जो तुम्हें याद करने हैं इमेज बनाने के लिए वो ये है, ये 2 रूल्स याद करने हैं। इमेज बनाने में 2 रूल्स की हेल्प लेंगे कि अगर ये पैरेलल आई तो टकरा के कहाँ से चले जाएगी? अवे फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस चल जाएगी। अगर ये पैरेलल आई तो टकरा के अवे फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस। अगर ये ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी तो यू की यू चले जाएगी रीट्रेस होके। और अगर ये फोकस से जाएगी तो टक्कर खाने के बाद क्या हो जाएगी? पैरेलल। टक्कर खाने के बाद क्या हो जाएगी? पैरेलल। यहाँ तक आ गई बात समझ में? आ गई। अगर ये फोकस से जाएगी तो टक्कर खा के पैरेलल, ऑप्टिकल सेंटर से सीधी। और अगर रे पैरेलल जाएगी तो ऑटोमेटिकली अवे फ्रॉम फोकस चले जाएगी ये। तो ये 2 रूल्स याद कर लो इमेज बनाने के लिए। तो अब आ जाओ इमेज बनाना सीखते हैं। अब क्या सीखते हैं? इमेज बनाना। इमेज कैसे बनाते हैं? इमेज बनाने के इसमें 2 ही केस है कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रख दो, दूसरा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी टू सीओसी कहीं भी रख दो। ठीक है, तो पहले आ जाओ, पहला केस सीखते हैं। ऑब्जेक्ट कहाँ है? इन्फिनिटी। तो अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी है तो इन्फिनिटी से रेज हमेशा कैसी आती है? पैरेलल, क्योंकि बहुत दूर है, तो ये टकराने के बाद ऐसे चली जाएगी, ये टकराने के बाद ऐसे चली जाएगी अवे फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस। फिर ये क्या होगी? इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे, और जैसे इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे तो ये इमेज कहाँ बन गई? फोकस। तो ये पहला रे डायग्राम हो गया हमारा। ये कैसा रे डायग्राम हो गया? पहला, जिसमें रे ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था, टकरा के दोनों अवे चले गई और जाके एक लास्ट पॉइंट पे जाके मिल गई, जिसको बोला गया फोकस। कहाँ मिली है? फोकस पे। नेक्स्ट रे डायग्राम देखो, आ जाओ नेक्स्ट रे डायग्राम देखते हैं। नेक्स्ट रे डायग्राम क्या कह रहा है कि ऑब्जेक्ट खड़ा है इन्फिनिटी टू ऑप्टिकल सेंटर पे। ठीक है भाई, इसको पीछे डाल देते हैं ना, पहला रे डायग्राम पीछे क्या डाल देते हैं? नीचे डाल देते हैं। आ जाओ दूसरा बनाते हैं। ऑब्जेक्ट खड़ा है इन्फिनिटी टू सीओसी, कहीं भी खड़ा कर लो। ठीक है भाई, कहीं भी खड़ा कर लेते हैं। बोले रे डायग्राम बनाओ। इमेज कहाँ बनेगी? ऑप्टिकल सेंटर टू फोकस। पता है पहली रे तो मैं ऐसी भेजूंगा, पहली रे तो ऐसी ही भेजूंगा। दूसरी रे कैसे भेजूंगा? दूसरी रे कुछ इस तरीके से भेजूंगा, और यहाँ आके असलियत में मिल गई, और ये क्या बन गई? इमेज। ये क्या बन गई? इमेज। और देख, रे असलियत में मिली या जबरदस्ती मिलाई गई? जबरदस्ती। तो ये इमेज बनेगी वर्चुअल इमेज। कैसी इमेज बनेगी? वर्चुअल इमेज। और छोटी बनी, बड़ी बनी, छोटी बनी, तो इसको बोला जाएगा डिमिनिश्ड। क्या बोला जाएगा इसको? डिमिनिश्ड। छोटी बनी है इमेज। कैसी बनी है? छोटी, डिमिनिश्ड। असलियत में नहीं बनी, बनाई गई है। असलियत में नहीं बनी है, ये बनाई गई है। तो जब भी रे इमेज बनाई जाती है तो उसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज, और छोटी बनी है तो इसलिए बोला गया डिमिनिश्ड इमेज। ये भी देखो, ये भी असलियत में नहीं बनी, ये भी बनाई गई है, तो इसको भी बोला जाएगा वर्चुअल इमेज। कहा क्या बोला जाएगा? वर्चुअल इमेज। और छोटी बनी है, बिल्कुल छोटी बनी है, तो उसको भी बोला जाएगा डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड, इसको भी क्या बोला जाएगा? डिमिनिश्ड। अब देखो, ऑब्जेक्ट दोनों केसेस में कहाँ खड़ा था? लेफ्ट में। ऑब्जेक्ट दोनों केसेस में कहाँ खड़ा था? लेफ्ट में, तो उसको लेंगे ऑब्जेक्ट को नेगेटिव। फोकस भी कहा है भाई साहब के पीछे की तरफ है, तो उसको भी फोकस लेंगे नेगेटिव। इसकी भी फोकस क्या लेंगे? नेगेटिव। इस केस में इमेज बनी पीछे, तो इस केस में भी इमेज बनी पीछे, और इस केस में भी इमेज बनी लेफ्ट हैंड साइड में, तो लेफ्ट हैंड साइड के लिए क्या लिया गया? नेगेटिव। लेफ्ट हैंड साइड के लिए क्या लिया गया? नेगेटिव। भाई वापस देखोगे,
ऑब्जेक्ट दोनों केसेस में लेफ्ट में खड़ा था तो इसलिए दोनों केसेस में यू नेगेटिव ले लिया। दोनों केसेस में फोकस देखो पैरेलल रे फोकस से यहाँ पास हो रही है तो फोकस नेगेटिव, पैरेलल रे फोकस से यहाँ पास हो रही है तो फोकस नेगेटिव। दोनों केसेस में इमेज पीछे बन रहा है तो वी नेगेटिव, इमेज पीछे बन रही है तो वी नेगेटिव। तो ये दोनों का साइन कन्वेंशन है, मतलब ये पूरा साइन कन्वेंशन हो गया कॉन्केव लेंस का। क्या यू एफ वी कुछ भी ले लो, यू एफ वी कुछ भी ले लो, तीनों क्या होने वाले हैं नेगेटिव, तीनों क्या होने वाले हैं नेगेटिव। यू एफ वी कुछ भी ले लो तीनों नेगेटिव होने वाले हैं। यहाँ तक समझ में आ गई? तो ये आपको साइन कन्वेंशन भी पढ़ा दिया है कॉन्केव लेंस का, ये आपको साइन कन्वेंशन भी क्लियर करा दिया गया है कॉन्केव लेंस का। अब आप चाहो तो रे डायग्राम्स देख सकते हो। पहला रे डायग्राम देखो, ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे है तो इन्फिनिटी से आने वाली रेस सारी कैसी लग रही है पैरेलल, इन्फिनिटी से आने वाली रेस सारी कैसी लग रही है पैरेलल। पैरेलल रेज आई आके डाइवर्ज हो गई, क्या हो गई जाके डाइवर्ज हो गई, एक इधर डाइवर्ज हो गई एक उधर डाइवर्ज हो गई। जाके मिली कहाँ, मिली तो असलियत में है नहीं, जबरदस्ती मिलाई गई है, तो जबरदस्ती इसको पीछे की तरफ मिलाया गया, जबरदस्ती इसको कहाँ मिलाया गया पीछे की तरफ, तो ये पीछे आके कन्वर्ज हुई, असलियत में मिली नकलियत में, नकलियत में मिली। तो ऐसी इमेज को बोला जाता है वर्चुअल इमेज, ऐसी इमेज को बोला जाता है वर्चुअल इमेज। दूसरा डायग्राम देखो कि अगर ऑब्जेक्ट खड़ा है सीओसी टू फोकस, अगर ऑब्जेक्ट कहाँ खड़ा है सीओसी का, कहीं भी खड़ा कर लो कहीं भी, तो हमको पता है इमेज बनेगी छोटी सी, ये देखो छोटी मोमबत्ती बन गई, छोटी कैंडल, और वर्चुअल बनी। असलियत में तो मिल ही नहीं रही, असलियत में तो एक रे कहाँ जा रही है उधर और एक रे कहाँ जा रही है इधर, असलियत में तो नहीं मिल रही है, असलियत में नहीं मिल रही तो ऑटोमेटिकली इमेज को क्या बोला जाएगा वर्चुअल। इसी के साथ कॉन्केव लेंस आपका खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं हम लेंस फॉर्मूला, साइन कन्वेंशन और उसके न्यूमेरिकल्स, तीनों चीजें नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं, देखते रहो। थैंक यू बच्चों, बाय बाय।